रोज की तरीके से न करें। 15 तारीख तक तो ऐसे ही करूंगा, साथ दीजिए और साथ आप दे भी खूब रहे हैं, इसका फिर से पुनः आभार। लेकिन ये बहुत अच्छा। हेलो, हमारे एक साथी को मीडिया विभाग में इंडक्ट किया गया है अभी हमारे नेतृत्व के द्वारा, वो ग्वालियर के उसमें हैं। आदरणीय सुबोध जी हैं, आइए सुबोध जी। ये सुबोध दुबे हैं हमारे, अभी क्या नाम नेतृत्व में प्रवक्ता के रूप में इनको वो किया है ना। तो संसाधन है नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि 3 तारीख के बाद आऊंगा आपके पास। अरे सर, इतिहास को छोड़ इसलिए नहीं है कि चुनाव है, महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि ये समाज में किस तरीके की घटनाएं 18 साल के इस कुशासन के बाद हो रही हैं। पुलिस किस तरीके की एट्रोसिटीज कर रही है, क्यों कर रही है, किसके कहने से कर रही है, और किसको इससे लाभ होना है, और किसने इनको ताकत, अवैधानिक ताकत दी। शिवराज सरकार ने जो अवैधानिक ताकत पुलिस फोर्स को दी है, उसका जीता जाता उदाहरण आज आपके सामने मैं रख रहा हूं कि कल की मुरैना की घटना है, सुमावली गांव की है। आप देखिए, एक वारंटी को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, वो वारंटी मिलता नहीं है, फरार है, कैसे भी है। लेकिन उस वारंटी के पिता को और उसके भतीजे, साल का वृद्ध है, उसकी क्या गलती। 20-22 साल का नवयुवक है, अगर वो अपराधी है तो आप बताओ, कोई वारंट हो तो बताओ। चूंकि वो दलित जाति से है, कमजोर पक्ष का है, यहीं पर अगर वो किसी मजबूत पक्ष का होता, सामंती व्यवस्था का होता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो पुलिस अपराध करने के बाद भी नहीं छू पाती। अगर वो इस तरीके का होता तो इस तरीके से पिटाई, जिस तरीके से दुर्दशा की है उस लड़के का नाम शख्स की, जिसका नाम मलखान जाटव है, जितना मारा, मारते मारते पुलिस थाने ले जा रहे, तबीयत बिगड़ी, रास्ते में छोड़ के, ये नहीं कि अस्पताल ले जाएं, छोड़ के चले गए, वो आदमी रास्ते में मर गया। भी और भाजपा भी तीनों कह रहे साहब हार्ट अटैक से मर गया। अरे उसकी छाती में मुक्के मारोगे, डंडे मारोगे तो हार्ट अटैक ही होगा, ब्रेन हेमरेज थोड़ी होगा, टांग थोड़ी टूटेगी। आप ये बताओ कि हार्ट अटैक आप ही की पुलिस की जीप में क्यों हुआ उसको, और आप छोड़ के क्यों भागे, अस्पताल क्यों नहीं ले गए, किसके कहने से था। वो क्या नाम, अपराधी का पिता था, आरोपी का पिता था, अपराधी था, वो अपराधी था। शिवराज जवाब देंगे कि मलखान जाटव अपराधी था। पुलिस की मार से जो आदमी मरा है, अगर वो अपराधी था तो हम मान लेंगे, लेकिन शिवराज जी इस पर जवाब नहीं देंगे। शिवराज जी सिर्फ सुबह से शाम तक जो हमने उनको एक गाना बजाने को दे दिया, जय और वीरू की जोड़ी का, उस पर बोलते रहेंगे। इस पर कतई नहीं जवाब देंगे कि मलखान जाटव को मारा क्यों, मौत क्यों हुई उसकी, उसके भतीजे को क्यों मारा, और उसके बाद पुलिस उनको बीच में क्यों छोड़ के चली गई, अस्पताल क्यों नहीं ले गई। भाई आप लोग सब आज की डेट में तमाम अखबारों में, मैं तो इस विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, कि मैं धन्यवाद दूंगा दैनिक भास्कर का। बड़ी प्रमुखता से घटना उन्होंने इसको इस तरीके से किया कि लगा आज की डेट में आप साथी पत्रकारों ने इस चीज़ को उठाया, हम तक भी इसीलिए बात पहुंची। हमारा पूरा जो क्या नाम जिले का नेतृत्व धरने पे बैठा। उसके बाद क्या किया साहब कि 5 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया। इस सजा, मौत देना किसी को, उसकी सजा लाइन हाजिर है करके आप उसको प्रमाणित कर सकते। हाजिर तो शिवराज जी आपको जनता ने कर दिया है। अब जनता आपके कुकर्मों पे आपको जेल भेजेगी कि गरीबन को न सताइए ताकि मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। ये मैंने नहीं लिखा, कबीर ने लिखा था कि किसी गरीब को मत सताइए, उसकी बड़ी हाय मोटी होती है, मरी हुई खाल की बनाई हुई श्वास से वो जो होती है तो उससे सार भी, यानी
बड़ा बड़ा कोयला और लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, नल को, नील को, कोल को, भील को मत सताइए। आपने नल, नील, कोल, भील इन सबको सताने का काम कर रखा है। आपके सामने दलित एट्रोसिटीज और आदिवासी एट्रोसिटीज इतनी होती हैं कि अभी एक श्योपुर में घटना हुई थी जहां एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर दिया गया था। सीधी में घटना हुई। शिवराज जी ने उसके पैर पूजे, लोग कहते हैं दूसरे व्यक्ति के पूजे। शिवराज जी ने उसको ये कहा कि साहब मैं आपको सरकारी नौकरी दूंगा, कंपनसेशन दूंगा, कार्रवाई होगी। 4 महीने हो गए हैं, जिम्मेवारी से कहता हूं 1 रुपए का कंपनसेशन नहीं दिया है उसको। 1 रुपया उसके यहां नहीं गया, कोई नौकरी नहीं मिली। आज की डेट में 4 महीने हो चुके हैं। तो ये फ्रॉड क्यों करते हैं शिवराज जी? झूठा वादा क्यों करते हैं? ये फ्रॉड नहीं तो जनता के साथ आप जुमलेबाजी कर रहे हैं, जनता के साथ आप फ्रॉड कर रहे हैं। आप क्या नाम मध्य प्रदेश के अभिभावक के रूप में मुख्यमंत्री हैं, और कोई अभिभावक, कोई बाप अपने बेटे से झूठ बोले तो उसको फ्रॉड की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान फ्रॉड करते हैं अपनी जनता के साथ, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप देखिए, अब इसके सिलसिलेवार देखिए, ऐसा नहीं है कि ये खाली आज मैं सिर्फ ग्वालियर संभाग के आसपास की बात उठा रहा हूं। चौहान साहब क्षेत्र में किस तरीके की दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही। 13 मार्च 2023 में मुरैना में जो है दलितों को बारात निकालने से रोक देते हैं। फिर वहीं 2021 का एक केस है सबलगढ़ क्षेत्र में, 5 वर्ष की दलित बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या हुआ पता नहीं। आप ग्वालियर में देख लो, जुलाई 2023 में, ये ग्वालियर जिले में कोई बड़ी अकबई गांव है, दबंग जो है दलितों की पिटाई करते हैं क्योंकि उन्होंने हैंडपंप से पानी भर लिया। क्या उस पर आपने कार्रवाई की? भाजपा की कार्रवाई शून्य है, कोई नहीं, क्योंकि उनकी इज्जत ही नहीं कोई। भाजपा राज में, सामंती राज में, सिंधिया राज में कोई दलितों की इज्जत नहीं। हाँ, सिंधिया की इज्जत बढ़ाने के लिए सिंधिया स्कूल में आ जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री। आप और देख लो, आप शिवपुरी का कोलारस जनपद है, कई पंचायत में अनुसूचित जनजाति की सरपंच है गीता जाटव जी। हाँ, तो मैं तो यही आप लोगों से यही उम्मीद है। जोगेंद्र भाई भी प्रश्न करेंगे तो अच्छा लगेगा। 9 अगस्त 2023 को जिस तरीके से दलित युवक के साथ मारपीट किया, वीडियो वायरल हुआ, पीटा गया, और उससे धर्म सूचक, अब बताओ आप हमको, दलित युवक से आप जय श्री राम का नारा लगवा रहे हो, लगवाओ तो वैसे ही लगाता है, लेकिन उसको मार रहे हो आप, दबंगई कर रहे हो उसके साथ, क्या मतलब है? तब है आप बताओ, भिंड में ही 2022 अक्टूबर में क्या नाम जो सरपंच थी निर्भा देवी, उसको अपमानित करके आप सड़क के नाम जमीन पे बैठाते हो और उसको कुर्सी पे नहीं बैठने देते, क्योंकि पंचायत सचिव जो है वो अपना जो भी करता है, एमएससी है कंप्यूटर साइंस, सरपंच है, मजबूर किया जाता है कि तुम नीचे बैठो। ये मसला शासन प्रशासन का नहीं, ये मसला राजनीतिक है। जिन दलों की सरकार है उसके सहयोग और संरक्षण के बिना ये बातें संभव नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी का तो खैर रिकॉर्ड ही यही है कि आज की डेट में लाइसेंसी हथियार और गैर लाइसेंसी हथियार जितने मेरे ख्याल से इस एरिया में, और गैर लाइसेंसियों से आज की डेट में लूट हो रही। आज आपके सामने आया है केस ग्वालियर, परिवार को बंधक बना करके गोलियां चलाई है, वो परिवार है जी यहीं का है, बगल का ही है। तो हथियार जो गैर लाइसेंसी से लूट कराओ, ये भारतीय जनता पार्टी का नया फंडा है। सिर फोड़ दिया, कुल्हाड़ी से उसकी उंगली काट दी, उसकी माँ आई बचाने के लिए तो उसको भी लात घूसों से मारा नरोत्तम मिश्रा जी, उसके बाद भी कह रहे हैं ऑल इज वेल। पूरे देश में वो वीडियो वायरल हुआ। ये शर्मनाक घटना भी इसी ग्वालियर संभाग की थी, वो उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। बाकी मध्य प्रदेश की बाकी हिस्सों की दलित उत्पीड़न की जो जितनी घटनाएं हैं वो भी आपके सामने प्रेस नोट में मैंने दे दी हैं।
उनको बार बार कहने से कोई वो नहीं है, लेकिन बस मैं इतनी बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जो है स्वागत करूंगा। सरकार आखिर कर क्या रही है, मुझे बताइए। पुलिस इस तरीके से आपके शासन में निर्द्वंद क्यों है? किसके कहने से? नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है, उसके कहने से है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, अभी 17 तारीख तक तो है, या नरेंद्र मोदी जी के कहने से? ये जितने निर्द्वंद भाव से काम करे, जिसको चाहो पीटो, जिसको चाहो मारो, जिसको चाहो हत्या, तो ये सब नहीं चलेगा। इसकी शासन और प्रशासन के खिलाफ बाकायदा जनता के कोर्ट में FIR होगी, सजा मिलेगी। तो इतनी सारी बातें थी, आपके सामने था। आपके प्रश्न का स्वागत है। जोगेंद्र भाई, आपके भी प्रश्न का स्वागत है। ये कहता है कि कांग्रेस को राम मंदिर पर निर्माण पर आपत्ति है। उससे बड़ा गधा, उससे बड़ा बेवकूफ, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का डे फर्स्ट से स्टैंड था कि या तो आपसी बातचीत से सहमति हो, नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो। इनके पिताजी बना रहे, इनके बाप बना रहे हैं क्या नाम राम मंदिर, सरकार बना रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना रही है। पी सिंह जी आपको नहीं दिखते, धर्मेंद्र जी नहीं दिखते, राम पांडे जी हैं, मैं बैठा हूं आपके सामने, विंग कमांडर उन्मा आचार्य बैठी हुई हैं। ये तो उनके नेतृत्व का डर है कि आज उनको जल रही है, गद्दारों को भी साथ ले लिया, उसके बाद भी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। अब वो उनकी पूरी की पूरी जमीन खिसक गई, तो आप उनके शीर्ष नेतृत्व आ जाएं या बाकी भाई ऊपर से भी लोग आ जाएं, कुछ नहीं होने वाला। इसी ग्वालियर में उनकी छाती पे चढ़ करके सतीश सिकरवार, शोभा सिकरवार, प्रवीण पाठक जीते ना? नहीं जीते हो तो आप बताओ। साहब सिंह, आप सुरेश राजे छाती पे चढ़ करके जीते, वो हैं हमारे नेता उनके सामने। लेकिन आप प्रश्न कर रहे हो, इसलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं, दोबारा से, यहां पहले भी जानकारी दी थी। दिग्विजय सिंह जी बहुत ऑफिशियली इसका खंडन कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं, सख्त निर्देश दिए हैं हम कार्यकर्ताओं को कि उनकी फोटो किसी भी मंच पर, उनकी फोटो किसी सभा में, उनकी फोटो किसी बैकड्रॉप में न लगाई जाए। एक को गांधी परिवार संबोधित करता है, उस रैली और उस सभा को कभी भी आज तक पिछले 25-30 सालों में एक निकाल दो कि दिग्विजय सिंह जी ने संबोधित किया, वो मना करते हैं, कहते हैं मेरी बात गांधी परिवार के। इनका डर कांग्रेस के अंदर कायम है कि जिससे दिग्विजय सिंह को पीछे रखा जा रहा है। 2003 के बाद दिग्विजय सिंह जी ने 2004 का लोकसभा इलेक्शन कांग्रेस को जिताया है। यही पूरे देश में कांग्रेस की सरकार 2004 में आई थी। साथी, दिग्विजय सिंह हमारी धरोहर हैं, दिग्विजय सिंह हमारे एसेट हैं। दिग्विजय सिंह जी के बगैर कांग्रेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के DNA हैं। तक जो आज से पहले आप देखो ना, 18 साल से पहले यही सब लोग तो बहुतायत में हमें वोट देते थे, 1% हमें वोट कम हो गया, हमारी सरकार चली गई। अमित शाह जी ने सुना उस दिन आप लोगों का बड़ा अपमान किया, बाहर कहते रहे कि यहाँ पे रह लो, उसके बाद कहने लगे, सुनिए सर, सुनिए अब बात हमारी भी तो आ जाने दो, बात तो कर ले। क्यों? अच्छा, मेरी बात देखो, पहले तो आप हाँ, क्या गृह मंत्री ने क्या धमकी दी? हमें शाह जी धमकी देके गए कि भाई अधिकारी सीधे चलो, कमाल का ध्यान रखो। और कल रतलाम में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जो सामान पकड़ा जा रहा है, पैसा पकड़ा जा रहा है, ये ऐसे नहीं चलेगा। वही बात साथी कह रहा हूं मैं आपसे कि उन्होंने आपको भी धमकी दी, शासन को भी धमकी दी, प्रशासन को भी धमकी दी और अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा नाराज फूफा है, इसको मनाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो ना, रेडिसन होटल में क्या किया, आपके सामने आप लोग पहले कहीं खड़े हुए थे, फिर आप लोगों ने कहा कि साहब मुझे जो पता चला, सही गलत हो तो आप मेरे को सही कर देना, मुझे पता चला कि फिर आप लोगों को स्टैंड, जो वहां पर कार वाला स्टैंड होता है, वहां बैठ गए। उसके बाद फिर शासन प्रशासन ने आपको खदेड़ करके सड़क पे, कहीं बैठने की जगह नहीं थी।
नहीं, वो कौन सा प्रोटोकॉल? खाली प्रोटोकॉल वो कहीं मंगल ग्रह का आया हुआ है क्या? इंसान नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, सोर्स तो आपका